Yes, good morning everyone. Yes, today we will start a new chapter, the triangle and its properties of PT2. PT2 में आपके 4 chapters हैं. First is the triangle and its property. Second जो है comparing quantities. Third is symmetry and fourth is data handling. जिसमें से हम first chapter करेंगे तो triangle and its property. Clear? अब इस चैप्टर से ही आपको क्लियर है कि हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल क्या, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज अ ट्राइंगल. क्लियर? तो ट्राइंगल क्या है? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट. A closed figure made up of 3 line segment. जैसे ये ट्राइंगल है ABC, this is made up of 3 line segment AB, AC and BC. Clear? अब नेक्स्ट है 6 एलिमेंट. अगर हम किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द 6 एलिमेंट ऑफ एनी ट्राइंगल से ABC, तो 6 एलिमेंट्स होते क्या है? ऑल द 3 sides AB, AC and BC and all the 3 angles of a triangle. Clear? इस ट्राइंगल के ये तीनों साइड और ये तीनों एंगल्स, इन सभी को इकट्ठे हम क्या कहते हैं? 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल. 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो अब यहां पे 6 एलिमेंट की बात करें तो 6 एलिमेंट कौन सा हो गया? AB, AC एंड BC एंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. क्लियर? अब देखिए इसी से रिलेटेड जो है हमने ट्राई दीज जो है पेज नंबर 195 पे ट्राई दीज पेज नंबर 130. ट्राई दीज पेज नंबर 130. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द 6 एलिमेंट दैट इज, यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ 3 साइड्स एंड 3 ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ABC. इसीलिए मैंने यहां पे लिखा नहीं क्योंकि वो ट्राई दीज में था, तो वो क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा. तो ट्राइंगल ABC, ये आपके ट्राइंगल है ABC, आपने इसको ड्रॉ कर लेना और 6 एलिमेंट्स लिखने. 6 एलिमेंट्स कौन से हो गए इसके? AB, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC. नेक्स्ट इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. क्लियर? ये सारे क्या हैं? 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल ABC. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ट्राई दीज पेज नंबर 113 का ही है क्वेश्चन नंबर 2. राइट द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स Q ऑफ ट्राइंगल PQR. अब यहां पे एक ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल PQR, और क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? दैट राइट साइड ऑपोजिट वर्टेक्स Q. Q के ऑपोजिट वर्टेक्स, ये जो Q वर्टेक्स है इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? अब देखिए Q के ऑपोजिट कौन सी साइड है? दिस इज PR. क्लियर? सो साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स Q इज इक्वल टू PR. राइट? इसी तरह आपने इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या लिखना है? एंगल ऑपोजिट टू साइड LM ऑफ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल है आपका LMN. राइट? एंड इन दिस पार्ट वी हैव टू राइट द एंगल ऑपोजिट टू साइड LM. ये देखिए ये LM साइड है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल N. क्लियर? सो द एंगल opposite to side LM is angle N. LM is angle N. Clear? Next is third part. Vertex opposite to side RT of triangle RST. ये ट्राइंगल है आपका RST. And in this triangle we have to write vertex opposite to side RT. RT के opposite जो vertex है, क्लियर? यहां पे कौन कौन से vertex है ट्राइंगल RST के? vertex R, vertex S and vertex T. क्लियर? तो RT के opposite vertex कौन सा है? S. क्लियर? वर्टेक्स
opposite to side RT is S, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्राई दीज पेज नंबर 113 का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे पहले हम थोड़ा सा इससे जो एंगल ट्राइंगल जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ट्राई दीज पेज नंबर 113 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्लियर? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल या कैटेगरी जो है आप ट्राइंगल्स की जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो है वो आप क्लासिफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। टाइप्स या आप ऐसे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे कितने ट्राइंगल होते हैं? 3 ट्राइंगल। फर्स्ट इज स्केलन ट्राइंगल, सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। फर्स्ट, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है कि ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं, ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। क्लियर? सो राइट डाउन अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स हैज अनइक्वल लेंथ। A triangle in which all the three sides has unequal length, right? For example, ये आपको ट्राइंगल दी हुई है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसकी है 6 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए ट्राइंगल की जो ये तीनों साइड्स हैं, इन तीनों की जो लेंथ है वो सेम नहीं है, अनइक्वल लेंथ है। तो ये ट्राइंगल कौन सी हो गई? स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेकेंड इज आइसोसेलेस triangle. If any two sides of a triangle are of equal length, if any two sides किसी भी ट्राइंगल की, जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर आपने फिक्स कर लिया ये 2 साइड हमने वैसे ही इक्वल कर दिया, जैसे ये ट्राइंगल कर दिया ये 2 साइड, ये 2 साइड, ये 2 साइड, कोई भी 2 साइड, एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे सपोज कर लीजिए ये साइड है और ये साइड है, इन दो की जो लेंथ अगर सेम है तो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल हो गई? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? So isosceles triangle is a triangle in which any 2 sides of the triangle are of equal length. Clear? Next is equilateral triangle. Equilateral triangle. If all the 3 sides
all the three sides of a triangle are of equal length, then the triangle is called equilateral triangle. यहां भी लिख लीजिए, then the triangle is called isosceles triangle. ठीक है, ये सेकंड पार्ट के लिए. और इक्विलेटर में अगर सारी साइड्स जो हैं, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. जैसे ये ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, इसकी सारी साइड्स जो हैं, ऑल द थ्री साइड्स, दिस इज ट्राइंगल PQR. इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. जैसे सपोज कीजिए इसकी लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर, ये भी है 5.2 सेंटीमीटर, ये भी है 5.2 सेंटीमीटर. क्लियर? अब देखिए तीनों की जो लेंथ है वो सेम है, तो ट्राइंगल कौन सी हो गई? इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर? और किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो लेंथ अगर आपकी सेम है तो वो ट्राइंगल कौन सी हो गई? दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. और जिस ट्राइंगल में कोई भी साइड जो है वो सेम नहीं है, ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलेंट ट्राइंगल. राइट? तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और यू कैन से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और कैटेगरी ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. क्लियर? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल on the basis of angle. First is acute angle triangle. On the basis of angle. First is acute angle triangle. Acute angle triangle. एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा? कि जिसमें तीनों एंगल्स जो है ट्राइंगल के, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल द थ्री एंगल्स of a triangle are acute angles, then the triangle is called acute angle triangle. Then the triangle is called acute angled triangle. राइट? जैसे ये है ट्राइंगल ABC, ये तीनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है. क्लियर? मींस लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल क्या है? जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं. तो किसी भी ट्राइंगल के अगर ये तीनों एंगल्स, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. राइट? ऑब्ट्यूज में नाम से ग्रेटर आपको क्लियर है कि ऑब्ट्यूज की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, तो जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, दैट इज ऑब्ट्यूज, देन द ट्राइंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is obtuse, that is greater than 90 degree, then the triangle is called obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle. राइट? जैसे इसकी फिगर ऐसे होगी ट्राइंगल की, ये देखिए इस फिगर में जो है एंगल Q जो है
फिगर में देखने से ही आपको क्लियर कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये ट्राइंगल कौन सी हो गई? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नाम से ही क्लियर है कि जो ट्राइंगल में एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री हो, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड triangle. If one angle of a triangle is 90 degree, then the triangle is called right angle triangle. Right angled triangle. Right? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एंगल एंड टाइप ऑफ triangle and type of triangle on the basis of sides and on the basis of angle. तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें सारे जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो एक्यूट होंगे। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट जो है, अब इसी से रिलेटेड हम ट्राई दीज जो है पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन नंबर 3 वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई दीज पेज नंबर 113 Look at figure 6.2 and classify each of the triangle according to sides and angles. According to sides and angles. तो सबसे पहले ये सारे ट्राइंगल्स आप ड्रॉ कर लें और उनको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल। फर्स्ट ये ट्राइंगल है, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। सेकेंड इज, पहले आप सारी ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। दिस इज 90 डिग्री एंड ट्राइंगल इज PQR, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। थर्ड इज this is 7 centimeter, 7 centimeter, LMN, और ये ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज ट्राइंगल RST, सभी की लेंथ जो है 5.2 सेंटीमीटर है, 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, थ्री सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 3 centimeter, 3 centimeter, and this is 7 centimeter. And the name of triangle is triangle ABC. आप बेटा ये खुद भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी आपको जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल, तो उसी के बेसिस पे आपने इसको क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट इज ट्राइंगल PQR, 6 सेंटीमीटर, ये साइड है आपके 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए कि ये दो साइड्स जो हैं, ये 2 साइड्स जो हैं वो
8 सेंटीमीटर की है, ये भी साइड 8 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 8 सेंटीमीटर। तो इससे ही क्लियर है कि ये ट्राइंगल कौन सी हो गई, टू साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल जो है साइड के बेसिस पे कौन सी होगी, आइसोसेलेस, और सारे एंगल्स एक्यूट हैं, तो एंगल के बेसिस पे कौन सा ट्राइंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड सेकंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल में देखिए कि ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो साइड के बेसिस पे ये कौन सी ट्राइंगल होगी, स्केलिन ट्राइंगल, और एंगल के बेसिस पे राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। थर्ड इज बेस्ड ऑन साइड, कौन सी ट्राइंगल है, 2 साइड्स इक्वल है, तो फर्स्ट on the basis of side this is isosceles triangle, isosceles triangle, and on the basis of angle this is obtuse angle triangle, obtuse angled triangle, right? Next, fourth part, all the 3 sides of triangle RST are of equal length, therefore on the basis of side this triangle is an equilateral triangle, on the basis of side this is an equilateral, and on the basis of angle this is acute angle triangle। क्यों, क्योंकि सारे एंगल्स जो हैं वो क्या है, एक्यूट हैं, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट, अब इस ट्राइंगल में देखें ये 2 साइड इक्वल लेंथ है इन 2 साइड्स की, और ये एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो on the basis of side this is classified as isosceles triangle, and on the basis of angle this is an obtuse angle triangle, obtuse angled triangle, right? Next is sixth part, ये एंगल देखिए ये 90 डिग्री का है, और ये 2 साइड जो हैं उनकी लेंथ है सेम, क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड दिस इज क्लासिफाइड एज आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड अब इसमें 1 एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल दिस इज क्लासिफाइड एज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। Try these page number 113 and 114। ये क्वेश्चन दोनों पेजेस पे कवर है। नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन क्या है? अब देखिए, जैसे मीडियन नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मीडियन जो है वो मिड पॉइंट से जो है वो फॉर्म हो रहा है। मीडियन मींस, सपोज कीजिए ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हम इसके किसी भी एक वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, if any line segment is drawn from any one of the vertex of a triangle, meet the opposite sides at midpoint, meet the opposite side at midpoint मीन्स यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मीट कर रही है, मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो AD क्या होगा? AD इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ध्यान से समझना है कि अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल मीट द ऑपोजिट साइड एट इट्स मिड पॉइंट, क्लियर? तो जैसे D BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीन्स D जो है BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स ये जो लेंथ है BD एंड CD आर सेम,
क्लियर, BD इज इक्वल टू CD, क्लियर। तो D अगर मिड पॉइंट है BC का और हम किसी भी वर्टेक्स से लाइन जो है ड्रॉ कर रहे हैं और उसके ऑपोजिट साइड को जो है ऑपोजिट साइड को उसके मिड पॉइंट पे मीट कर रहा है, देन दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। और किसी भी ट्राइंगल के मैक्सिमम कितने मीडियंस हो सकते हैं? 3। क्यों? क्योंकि इसके वर्टेक्स कितने हैं? 3। और जो हम मीडियन ड्रॉ करते हैं वो वर्टेक्स से ही ड्रॉ करते हैं। तो यहां से भी एक मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से भी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। सो अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली 3 मीडियंस, राइट? So write down a line segment drawn from a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side. A line segment drawn from a vertex of a triangle, from a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called median of a triangle. Median of a triangle, right? यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, a triangle can have 3 medians only. 3 medians only, राइट? जैसे ये ट्राइंगल है तो इसमें एक मीडियन ये हो सकता है AD, DE, E जो है इसका मिड पॉइंट होगा, F जो है AB का मिड पॉइंट होगा। तो AD, DE and CF are the medians of triangle ABC which are drawn from vertex ABC to opposite side BC, AC and AB respectively. Clear? Where DEF be the midpoint of side BC, AC and AB. Clear? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, राइट? नेक्स्ट हम करेंगे एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, नेक्स्ट हम करेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। of a triangle. Yes. Next is altitude of triangle क्या है? ध्यान से समझना बेटा। Altitude of triangle, a line segment which is drawn from any vertex of a triangle, और वो लाइन सेगमेंट क्या होनी चाहिए? दैट लाइन सेगमेंट शुड बी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट. सो वी कैन से दैट अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड. अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जैसे एडी. एडी क्या है? दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर मींस उस ऑपोजिट साइड को वो 90 डिग्री पे उस पॉइंट पे मीट करेगा. अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट drawn from a vertex of a triangle to its opposite side, to its opposite side. A perpendicular line segment drawn from a vertex of a triangle to its opposite side is called
is called altitude of triangle. Altitude of a triangle. Clear? और इसमें भी जो है किसी भी ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड मैक्सिमम हो सकते हैं. A triangle can have only 3 altitude. Clear? तो यहां भी आप नोट में लिख सकते हैं. A triangle can have 3 altitudes. A triangle can have 3 altitudes. Clear? AD, जैसे ये AD जो है, this is a perpendicular line segment drawn from vertex A to opposite to side BC. तो AD क्या हो गया? This is the altitude of triangle ABC. इसी तरह BE. B is a perpendicular line segment drawn from vertex B to opposite side AC. Right? Similarly, CF is a perpendicular line segment drawn from vertex C to opposite side AB. Therefore, AD, BE and CF are called altitude of triangle ABC, which are drawn from vertex ABC to opposite side BC, AC and AB respectively. Clear? तो यहां पे अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो AB, BE और CF ये 3 क्या है? These are the altitude of triangle ABC. राइट? और इसी तरह जो है इस मीडियन के केस में क्या है? ये AD, BE and CF with the 3 medians of triangle ABC. क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका मीडियन ऑफ ट्राइंगल एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल. क्लियर?